प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के टाउन हॉल में शुक्रवार देर शाम 113वीं श्री रामलीला महोत्सव का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और मीडिया सेंटर के अध्यक्ष और रॉयल बुलेटिन के संपादक अनिल रॉयल ने विधिवत पूजा अर्चना और फीता काटकर इस भव्य आयोजन की शुरुआत की। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि टाउन हॉल की रामलीला शहर की सबसे प्राचीन और अनुष्ठानिक रामलीला है, जो 113 वर्षों से आयोजित हो रही है। इस रामलीला की विशेषता यह है कि राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान का किरदार निभाने वाले कलाकार 1 महीने पहले यहीं रहते हैं और विधि विधान के साथ उनका पूजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि रविंद्र जी की तीसरी पीढ़ी इस मंच से रामायण का पाठ करती है, जो इस परंपरा को जीवंत रखे हुए है। रामचंद्र पवन सुत हनुमान की जय। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ करत ललित जिया की। आरती श्री रामायण जी की। मीडिया सेंटर के अध्यक्ष अनिल रॉयल ने अपने संबोधन में कहा कि अगर हर घर में राम जैसा पुत्र, लक्ष्मण और भरत जैसे भाई और उर्मिला और मांडवी जैसी बहुएं हों, तो हर घर में रामचरितमानस जीवंत हो जाएगा। इससे घरों में शांति और समृद्धि आएगी। टाउन हॉल रामलीला के अध्यक्ष शिवचरण दास गर्ग ने बताया कि ये रामलीला उत्तर प्रदेश में सबसे मर्यादित और उत्कृष्ट मानी जाती है। इसकी विशेषता ये है कि कलाकारों के भोजन और भजन की व्यवस्था पूरी तरह अलग होती है और कोई भी कमेटी सदस्य उनके भोजन में शामिल नहीं होता। भोजन केवल कलाकारों के लिए तैयार किया जाता है, जो मर्यादा का प्रतीक है। आयोजन में रामलीला सभा के अध्यक्ष शिवचरण गर्ग, मंत्री सतीश गर्ग, उप मंत्री अनमोल सिंघल, कोषाध्यक्ष नीरज अग्रवाल, मुख्य निदेशक साधुराम गर्ग, निदेशक अजय गर्ग, कमलकांत शर्मा, अरविंद शर्मा, नितिन रामदेव, जगन्नाथ रोहेला, सुखदेव मित्तल, नवीन गुप्ता, सुशील गोयल, पुष्पेन जिंदल, संजय गोयल, अंजुल भूषण, संजय गर्ग, दीपक मित्तल, संजय सक्सेना, योगेश जैन, राकेश सिंगल, अनुज अग्रवाल, रजत गोयल, अनुराग शर्मा, शोभित गुप्ता, शोभित सिंगल, रजत शर्मा, राघव गुप्ता, सागर कुचल, अंशुल जैन, अनमोल मित्तल, कृष्णा बंसल, अनिल बंसल, प्रिय गर्ग, शुभम गौतम सहित समस्त पदाधिकारी और कलाकार उपस्थित रहे। जी मंत्री, आज ये मुजफ्फरनगर में बहुत ही परंपरागत और प्राचीन श्री रामलीला का शुभारंभ श्री नीलाल जी, संपादक रॉयल बुलेटिन, इनके साथ करने का काम किया। श्री जी, जो यहाँ के अध्यक्ष और सचिव हैं, समाज के सभी गणमान्य बंधु, और ये 113 वर्ष पुरानी रामलीला, प्रतिवर्ष शानदार उसका मंचन और सबसे प्राचीन नगर का रामलीला है। और बहुत उल्लास का पर्व है कि छोटे छोटे कलाकार भगवान राम के पूरे जीवन चरित्र का ये मंचन करने का काम करती है। इससे सनातन संस्कृति जिससे जीवंत रहती है और भगवान का राम का नाम सदा सदैव के लिए जीवंत रहता है। लोगों को प्रेरणा मिलती है, संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, अपनी हिंदुत्व से, अपनी संस्कृति जुड़े रहने का भी अवसर मिलता है। रामलीला पूरी कमेटी को शहर की बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो रामनवमी भी आगे आएगी और अभी से त्योहार शुरू हो रहे, तो क्या सभी रामलीला शहर में लगभग 10 रामलीला होती है, छोटी बड़ी मिलाकर पूरे जिले में होती है, कस्बों गांव तक होती है। छोटे छोटे आयोजन भी होते हैं, जिनकी जैसी क्षमता होती है वैसा करते हैं। सभी पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सभी त्योहारों के लिए विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ भी एसएसपी को कहा गया है, डीएम को कहा गया है कि किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को बताएं। आज 113 साल पुरानी ये शहर की सबसे प्राचीन रामलीला है, जो अनुष्ठान की अकेली रामलीला है जो कराई जाती है। यहाँ राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के, हनुमान जी के जो भक्त है, वो 1 महीने पहले से यही रहते हैं। विधि विधान से पूजन का होता है उनका रोज। अनुष्ठान की रामलीला है जो आज नहीं होती है, ये रामलीला होती है और बहुत भव्य रामलीला, जैसा आप देख रहे होंगे, पूरे विधि विधान से रामलीला होती है।
और तीसरी पीढ़ी जो है वह रामायण जी का पाठ करती है। जो रविंद्र जी बैठे, इनसे पहले इनके पिताजी और उनके पिताजी करते थे। लगातार व्यास गद्दी पे तीसरी पीढ़ी के लोग बैठे, 113 साल पर राम आपने उद्घाटन किया है जी। क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? राम जी लीला का उद्घाटन में केवल एक प्रेरणा है, एक संदेश है कि हर घर में राम जैसे पुत्र हो, लक्ष्मण भरत जैसे भाई हों, उर्मिला जी मांडवी जी जैसी घर की छोटी बहुएं हों। अगर ऐसा हो तो समाज में हर घर में रामचरितमानस का जीवंत हो जाएगा, हर घर में सुख शांति समृद्धि होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनपद वासियों के लिए आने वाले सभी पर्वों की शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु से प्रार्थना है इस जनपद के लिए, इस क्षेत्र के लिए सभी के घर में सुख शांति समृद्धि श्री वृद्धि आए। आने वाली दीपावली और आने वाला समय सभी के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, यही शुभकामनाएं। ये जो राम, मेरा नाम शिव चरण दास गर्गे, मैं रामलीला सभा का अध्यक्ष हूँ। किस तरह आज रामलीला का शुभारंभ हुआ है? शुभारंभ, ये यहाँ पे रामलीला का शुभारंभ आज त्रिरोदशी के दिन, प्रतिवर्ष त्रिरोदशी के दिन होता है। ये रामलीला अपने आप में पूरे यूपी में सबसे अच्छी लीला है, सबसे मर्यादा की लीला है। और इस लीला का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो प्रभु श्री राम को मर्यादा में रहना है। इसमें चारों भाइयों को, माता जानकी जी को, हनुमान जी को और श्रृंगारी को हम एक अलग कमरे में शुद्ध टाइम से रखते हैं। उसके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए रसोई की व्यवस्था सब अलग होती है। उनके भोजन में, उनके प्रसाद में कोई हमारा कर्मचारी, कोई अन्य पदाधिकारी या कोई और अन्य नागरिक नहीं जाता है। सिर्फ जो वो भोजन बनता है वो ही उसको ग्रहण करते हैं। और वो बिल्कुल स्वच्छता में, निष्ठा में, दोनों टाइम उनका भोग लगता है, दोनों टाइम उनकी आरती होती है और दोनों टाइम उनके चरण स्पर्श करते हैं। ये लीला अपने आप में एक अनुष्ठान की लीला है और ये मर्यादा से चल रही है। कितने सालों से रामलीला हो रही है? ये रामलीला करीब 113 साल से हो रही है और 113 साल से ही ये अनुष्ठान की लीला चल रही है। जिन्होंने बड़ों ने कराई होगी, मैं उनको नमन करता हूँ। उनके कहने से ये लीला चल रही है। हम तो एक कर्मचारी हैं जो उसको निभा रहे हैं। ये देन सब प्रभु श्री राम की है और उसको चला रहे हैं। हमारी कमेटी में सब समर्पित है, सब संगठित है। कोई किसी किस्म का, किसी तरह का जरा सा भी विवाद नहीं। सब मैं ये अनुरोध करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ कि ये आयोजन हमारा हर वर्ष की बात ही इस वर्ष में। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।